हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है iQuanta पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन वगैरह भी आगे की चल रही होगी। और इसी के साथ ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आता है कि इंडिया की पोजीशन क्या है। मिल्क प्रोडक्शन में हम किस नंबर पे हैं, राइस प्रोडक्शन में किस नंबर पे हैं, मतलब किस रैंकिंग में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारी पोजीशन क्या है अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं या मिसलेनियस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें हमारा क्या स्थान है एट इंटरनेशनल लेवल। तो चलिए देखते हैं, आपका लिस्ट उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मिल्क, जो हमें पता ही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं हम लोग, क्या इंडिया वाले। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो इससे भी बनते हैं उसमें भी टॉप पे ही हम लोग हैं। तो मिल्क का याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, बाजरा जिसको आप बोलते हो, इसमें भी हम दुनिया में टॉप पे हैं प्रोड्यूसर में। ठीक है, जूट में भी हम नंबर 1 पे आते हैं। जिंजर में भी हमारा पहला स्थान है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, अदरक। ठीक है, बनाना केला में भी हम टॉप पे हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर ऑयल सीड्स, जो आपका क्या कहते हैं अरंडी का तेल वगैरह आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कई सारे लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, लगाने के लिए, खाने के लिए। फिर उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर ऑयल होगा। मैंगो के लिए तो भाई हम ही हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं। आम के कितने सारे वैरायटीज़ हैं, अल्फांसो केला है जो पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है और टोटल प्रोडक्शन में भी हमारा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लेवल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर के काफ़ी देशों में। तो मैंगोज में भी हम सबसे ऊंचे स्थान पे आते हैं। नेक्स्ट इज कोयर। ठीक है, कोयर में भी हम नंबर 1। कोयर में मतलब आप देखते होंगे ना, जो आपका नारियल के ऊपर का क्या होता है छिलका वगैरह, उससे चटाई वगैरह बनती है, तो उसमें भी हम टॉप पे हैं प्रोड्यूस में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप पपाया में भी हम नंबर 1 पे हैं। कॉटन सीड्स में भी हम लार्जर प्रोड्यूसर हैं। लेमन्स एंड लाइम में भी, जो नींबू के भी दो आकार होते हैं ना, एक आप बड़ा देखा होगा, वो लेमन से लाइम मतलब छोटे नींबू जो होते हैं। ठीक है, तो दोनों में भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियंस, प्याज में भी, दाल में भी भाई ऑलरेडी कई बार आपने सुना होगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, महाराष्ट्र आपका, मध्य प्रदेश टॉप पे है अपने इंडिया में अगर स्टेट की बात पूछ लिया जाए। फिर उसके बाद आपका क्या है, टी में भी हम काफी बड़ा लेकिन थोड़ा सा पीछे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाते हैं। पहले पोजीशन पे हमारा चाइना बना हुआ है। चाइना हमसे काफी चीजों में यहाँ पे आगे दिखेगा, 2-3 चीजों में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन में भी। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट पे है ब्राजील, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट और पहले नंबर पे है चाइना। पोटैटो में हम सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, आलू। ठीक है, कहाँ से आलू वगैरह हमें शुरुआत में मिला, पुर्तगाल से। जब पुर्तगीज वगैरह आए तो वो आलू लेके आए, तभी से हमारे यहाँ भी लोग आलू जानने लगे। नहीं तो कहाँ से हम लोग को चिप्स मिलता खाने को और सब्जियां मिलती आलू। ठीक है, और चाइना यहाँ क्या है, नंबर 1 पे है। देन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक, लहसुन। ठीक है, काफी लोग नहीं खाते लेकिन उसके बावजूद हम दूसरे स्थान पे हैं। और चाइना आपका क्या है, नंबर 1 पे है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट का सेकंड है, जानिएगा। ठीक है ना, चाइना आपका नंबर 1 पे है। ठीक, नेक्स्ट इज आपका आ गया लेंटिल्स। ठीक है, लेंटिल्स में हम दूसरे नंबर पे हैं और कनाडा हमारा जो है आपका नंबर 1 पे है। और उसके बाद ग्राउंड नट्स की बारी आ गई, तो ग्राउंड नट्स पे भी हमारा दूसरा स्थान है, चाइना नंबर 1 पे है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ये आपके एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है या फिर नंबर 1 पे कौन है। देन ऑरेंज की बात आ जाती है, तो ऑरेंज में भी हम दूसरे स्थान पे हैं। ब्राजील यहाँ पे नंबर 1 पर है। ऑरेंज एंड शुगर केन आप ध्यान में रख सकते हैं एक साथ। टोबैको भी हम दूसरे स्थान पे हैं। टोबैको का भी क्रेडिट किसको दिया जाता है, टोबैको का क्रेडिट आपके पुर्तगालीज वगैरह ही। टोबैको हो गया आपका, पोटैटो हो गया, तो कई सारे फल सब्जियां वगैरह वही लोग, उन्हीं लोग से मतलब होता नहीं, जब आपका यहाँ पे ट्रेड वगैरह चलने लगा था तो आदान प्रदान शुरू हो गया था, तो यही तो अच्छी बात है, कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है, आना जाना जब आप जुड़ते हैं दुनियादारी से, ग्लोबलाइजेशन जो आपका बढ़ता है, तो उससे सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम उनकी चीज़ों को सीखते हैं, वो हमारे। ठीक है, तो ये सब है। तो टोबैको भी पुर्तगीज़ की देन है। अगर ना आते पुर्तगीज़ तो कैसे लोग
और भैया क्या हाल है कानपुर? आजकल टुबैको और गुटखा में देखिए दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं और नंबर 1 की सिटी हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे तो अभी देखा आपने हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह आया तो कानपुर सबसे खुशहाल शहर घोषित किया है। अपने देश का नंबर 1 है, दुनिया भर का 9th रैंकिंग आई है। तो वही है, यही सब खा पी के सब खुश से बिंदास हैं, तो हैप्पीनेस में नंबर 1 आ गए और हम लोग ऐसे पीछे रह गए। चलो, तो फिर चाइना टोबैको में दूसरा स्थान है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट में है, ठीक है, जो कि दूसरे पे चाइना है। और फिर उसके बाद सिल्क में भी हमारा दूसरा स्थान है चाइना। देख रहे हैं चाइना, हम आगे पीछे हैं। देन कुछ मिसलेनियस है। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट सपोर्टेड फैमिली प्लानिंग का क्रेडिट हमें ही जाता है। लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में हमारा ही है, इंडिया का ही है, ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं। लार्जेस्ट लिव स्टॉक, पशुपालन, पशु की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है। पशु सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, लोग भी हमारे पास, पशु भी और इंसान भी तो हमारे पास अब सबसे ज्यादा हो गए, ठीक है। पॉपुलेशन में भी तो हमने पिछाड़ दिया, तो दोनों में, इंसान और जानवर दोनों में हम नंबर 1 पे आ गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सोना वगैरह का भी लोग ईंट पत्थर बना के रखे हुए हैं, स्टॉक करके भी, पहनने में भी हम आगे हैं, कंज्यूम करने में भी। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड, ठीक है, एरेबल लैंड भी हम काफी आगे हैं। यूएसए हैज द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें, एरेबल मतलब खेती के लायक, पशु आपका खेती वगैरह। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम, ये पूछा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा डिपॉजिट किस देश का है थोरियम में, तो भारत ही है, अपना इंडिया ही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है और आने वाले एग्जाम के लिए एक फैक्ट तैयार करके रखना है। तो इसी तरीके से आपके सामने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते रहेंगे, आते रहेंगे टॉपिक्स। चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए इस टॉपिक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।